हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज मैं लेके आ गया हूँ चैप्टर 1 की सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और आइडेंटिटी जो बच्चों को बड़ी परेशान करती हैं, लेकिन एग्जाम के लिए बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। तो आइए आज आपकी सारी परेशानी दूर करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आती है बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको कैसे याद रखें? सीधा उल्टा, बस इतना याद रखना। एक बार सीधा, एक बार उल्टा। ये देखिए बेटा, एक बार सीधा लिखा है प्लस बी, एक बार क्या लिखा है उल्टा करके बी प्लस ए। तो कहता है कि दोनों के आंसर हमेशा बराबर रहेंगे। क्या मतलब हुआ? जैसे बेटा 2 + 3 कितना आंसर रहेगा? 5। या फिर 3 + 2 लिखो तो भी आंसर क्या रहेगा? 5। और ये तो लिखा गया था यहाँ पे। इसका मतलब जब भी आप प्लस करते हो दो नंबरों को, चाहे सीधा करके करिए या उल्टा करके करिए, तो आंसर हमेशा सेम रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही चीज मल्टीप्लीकेशन में भी वैलिड है। जैसे 2 × 3 करोगे तो भी क्या रहेगा? 6। 3 × 2 करोगे तो भी क्या रहेगा? 6। तो सीधा मल्टीप्लाई करिए या उल्टा करिए तो भी आंसर सेम रहता है। तो इसका मतलब एडिशन जो है वो भी कम्यूटेटिव है और मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव है, लेकिन सब्ट्रैक्शन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होती है। 2 - 3 का आंसर -1, ठीक है, और 3 - 2 का आंसर +1 होता है, इसलिए वहां पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगती है। चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले बेटा जब भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करनी है तो आपको 3 नंबर चाहिए, उसके लिए 2 नहीं। तो मैंने 3 नंबर ले लिए हैं, ए बी सी, और यहाँ भी A + B + C। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? पहले आप इन दो को ऐड कर लो या फिर लास्ट वाले दो को ऐड कर लो, आंसर हमेशा सेम रहेगा। तो कैसे करेंगे देखिए, जैसे 2 + 3 + 4 लिख देते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इन दोनों को प्लस करता हूँ। कितना आएगा बेटा? 5 + 4, आंसर क्या आ गया? 9। फिर से ऐड करते हैं 2 + 3 + 4। अब मैं लास्ट दो को ऐड करता हूँ। 2 पहले इन दोनों को ऐड करता हूँ, कितना आएगा? 7। तो आंसर क्या आ गया? 9। तो आपने देखा बेटा, कभी भी 3 नंबर प्लस करने हैं तो जैसे मर्जी प्लस करिए, चाहे पहले दो को करिए या लास्ट वाले दो को, आंसर सेम रहता है। इसको बोलते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नंबर 3 पे है बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और इसको मार्क कर लीजिएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और एग्जाम में इसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या कहती है बेटा? अब इसको याद कैसे रखें? जैसे घर में मिठाई का डब्बा आता है तो क्या करते हैं? डब्बा खुलता है तो सब में बढ़ता है, बस यही याद रखिएगा। ये आपकी मिठाई है और ये आपका डब्बा है, ठीक है। जैसे ही खुलेगा तो मिठाई दोनों में बटेगी, बस इतना याद रखना। देख सकते हो मिठाई बी में भी बांटी गई और सी में भी। अब कैसे करेंगे? जैसे 2, यहाँ पे आ गया 3 + 4, ठीक है बेटा। जैसे डब्बा खोलेगा मिठाई दोनों में बटेगी, तो मतलब 2 जो है 3 को भी बटेगा, +2 जो है वो 4 को भी बटेगा। इसी को बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और बच्चों को बड़ा परेशान करती है। कई बार क्या होता है बेटा, इसमें क्वेश्चन में आपको ऐसे पूछ लिया जाता है 2 × 3 + 2 × 4, बताइए इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? तो साफ दिख रहा है बेटा, मिठाई जो है दोनों में बांटी गई है, तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2। तो अगर बेटा मैं मिठाई वापस ले लूं तो डब्बा फिर से बंद हो जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, याद रहेगा ना, अब तो नहीं भूलेगा। चलते हैं नेक्स्ट, एडिटिव इनवर्स। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। देखो बेटा, इनवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा कर देना, ठीक है। और ऐड का मतलब क्या होता है? प्लस। तो साफ साफ मतलब क्या है? प्लस को उल्टा कर दीजिए, और प्लस का उल्टा क्या होता है? माइनस। इसी तरह से माइनस को उल्टा कर दीजिए, माइनस को उल्टा क्या होता है? प्लस। बस इतना से याद करना है आपने, नंबर के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। जैसे बेटा लिखता हूँ +2, तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा? प्लस है तो माइनस लिख देंगे, नंबर सेम रहेगा। अगर लिख दूंगा -3, ठीक है, तो ये माइनस है बेटा, तो इधर क्या लिखना है? प्लस, और नंबर सेम रहेगा। अगर लिख देते हैं -2/3, कोई बात नहीं, सिर्फ साइन ही चेंज करना है, माइनस है तो प्लस, नंबर सेम, ये आपका आंसर रहेगा। दूसरी आती है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। है तो ये भी इनवर्स है, इस पे भी उल्टा करना है, लेकिन एडिटिव का ही उल्टा है, ये उसका रेसिप्रोकल रहते हैं। इसमें क्या करना है बेटा? एडिटिव में हमने सिर्फ साइन उल्टे किए थे, प्लस माइनस माइनस प्लस। इसमें क्या करना है? नंबर को उल्टा करना है, साइन को नहीं छेड़ना। जैसे एडिटिव इनवर्स में हमने क्या किया था? साइन जो थे वो उल्टे किए थे, नंबर नहीं छेड़े थे। इसमें उल्टा चलेंगे, नंबर्स उल्टा करेंगे, साइन नहीं छेड़ेंगे। जैसे बेटा आ गया आपका -4, ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/4। और माइनस का साइन कहीं भी लगा दीजिए, ऊपर या नीचे, बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ देखो बेटा, साइन वही रहा, बस नंबर को उल्टा कर दिया, 4 का उल्टा 1/4।
जैसे बेटा 2/3, इसका उल्टा करूंगा क्या बनेगा 3/2, साइन सेम रहेगा। एक और कर लेते हैं -2/3, तो मल्टीपल नंबर्स क्या रहेगा इसका -3/2, साइन हमेशा सेम रहेगा, बस नंबर को उल्टा कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दोनों इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, आपकी पहचान रहती है जो आपको बदलने नहीं देती या फिर कभी भी नहीं बदलती। तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि एक ऐसा नंबर जो क्या करेगा, बाकी नंबरों से प्लस या माइनस करने पे उनको चेंज नहीं होने देगा, जो नंबर जैसा है उसको वैसा ही रखेगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है वो होती है 0। देखो बेटा, जैसे 2 + 0, आंसर क्या रहेगा 2। तो बेटा 0 ने क्या किया, 2 को बदलने नहीं दिया, 2 को 2 ही रहने दिया, तो इसलिए इसकी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह से -3 + 0, आंसर क्या रहेगा -3, है ना। ये नंबर जैसा था वैसा ही रहा, उसको बदलने नहीं दिया, तो मतलब इसकी आइडेंटिटी सेम रही। क्यों रही, 0 की वजह से। तो 0 क्या बोल माना जाएगा इसका, एडिटिव आइडेंटिटी। सेम है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी है, ये भी नंबर को क्या करेगी, बदलने नहीं देगी। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है वो होती है 1। जैसे देखो बेटा, 2 × 1, आंसर क्या आता है बेटा 2। देखो यहाँ भी नंबर 2 था, यहाँ भी आंसर 2 आया, तो इस नंबर ने इसको बदलने नहीं दिया, तो ये इसकी बन गई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एक और ले लेते हैं, जैसे 3/2 मल्टीप्लाई 1, तो आंसर क्या आएगा -3/2। फिर से देखिए नंबर सेम रहा, बदला नहीं, तो इसका मतलब ये इसकी क्या बन गई, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और इसके साथ आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, आइडेंटिटी जो है, एक ही वीडियो में हमने खत्म कर दी है। अच्छे से प्रिपेयर कर ली गया बेटा एग्जाम के लिए। बाकी वीडियो को ज्यादा से शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।